हाय, आई एम दिवाकर पांडे। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं इंट्रोडक्शन की वीडियो और इसके फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब 9.1 अपलोड कर चुका हूं। यदि आप उसके इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लेते हो तो बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि हमें इस एक्सरसाइज में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। वैसे तो मैं इससे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा ही करूंगा कि इसमें हमने क्या डिस्कस इंट्रोडक्शन में किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आता कैसे, ये है आपका कि गिवन होगा y इक्वल टू ई की पावर एक्स समथिंग, और ये बोलेगा कि आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 वेरीफाई करो कि ये सॉल्यूशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमें इसमें यही देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा verified that the function y equal to e की power x plus 1 और implicit function और explicit function is a solution of the differential equation। जो भी हमें प्रूफ करेंगे बोला है उससे हम लिख लेते हैं। तो हमें बोला है कि y डबल डैश माइनस y1 डैश इक्वल टू 0 है, ये रहा 0, और यही हमें वेरीफाई करने हैं। और इक्वेशन हमें क्या गिवन है, इक्वेशन है e की पावर x प्लस 1, और इसी के थ्रू हमें ये प्रूफ करने हैं कि हाँ ये इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और एक्सप्लिसिट फंक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसको बताया था कि जो एक्सप्लिसिट फंक्शन आता है वो f या तो x हो सकता है या फिर f y हो सकता है, या तो ये y के कैटेगरी में फॉर्मेट में आ सकता है या फिर x के फॉर्मेट में आ सकता है। बट जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है ये आपका f x y दोनों फॉर्मेट में आता है, मतलब मिक्स फंक्शंस होते हैं एक्स वाई से रिलेटेड। जैसे साइन में आ जाएगा एक्स वाई, उसके एंगल के प्लेस पे लॉग एक्स वाई आ जाएगा, ई की पावर एक्स वाई आ जाएगा। तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, बट जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं उसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। एक्स एक तरफ कर सकते हैं और वाई एक तरफ कर सकते हैं। इसमें यही होता है इस फंक्शन में। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसको डबल टाइम डेरिवेटिव करना है। वाई डैश का मीनिंग क्या है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये है ना। और वन डैश का मीनिंग क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं। तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू ई की पावर एक्स का एज इट इज ई की पावर एक्स आता ही है और इसका आ जाएगा 0। तो हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। इक्वेशन हम इसे फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसका हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं। जब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स एज इट इज आता ही है। अब ई की पावर एक्स को लेफ्ट साइड लेकर आते हैं, ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा ई की पावर एक्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस हिडन है, और इक्वल टू कुछ नहीं तो 0 आएगा। अब ये एक चीज देखिए, ऑब्जर्व करें आप कि ई की पावर एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है। तो हम क्या डायरेक्टली पुट कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स के प्लेस पे। तो ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हैंस प्रूफ कि हमने इसको वेरीफाई किया कि ये फंक्शन लेफ्ट साइड का जो हमने प्रूफ किया इस इक्वेशन के थ्रू, इसको हमने वेरीफाई किया, प्रूफ किया। तो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कौन, ये सॉल्यूशन है, क्योंकि उसको सेटिस्फाइड किया इसने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वेरीफाई दैट द फ्रेम फंक्शन, आपको y इक्वल टू फंक्शन लिख लेते हैं हम एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है। फिर है आपका प्रूफ जो करना है हमें वन डैश डबल टाइम डैश नहीं है, और फिर माइनस 2x माइनस 2 है और इक्वल टू 0 है। ये हमें वेरीफाई करने हैं, और किसके थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू हमें वेरीफाई करने हैं। ये 2 है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर का हो जाता है 2x, और ये 2x का हो जाएगा सिंगल 2 और c का हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि x का 1 होता है। आपको पता है, मैंने ऐसे किया, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं यहाँ पे। ऐसे जैसे एक्स स्क्वायर था और प्लस 2x था प्लस c था, तो इसको मैंने किया डी बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस 2 को बाहर डी बाई डी एक्स और x ऐसे प्लस डी बाई डी एक्स सी।
तो इसका आ जाता है x की पावर n की फॉर्मूला से, x की पावर n की फॉर्मूला से d बाई डी एक्स क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो n के प्लेस पर 2 था तो ये 2x की पावर 1 हो गया, और प्लस 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 होता है तो 2 इंटू 1 हो गया, और प्लस c की कांस्टेंट की वैल्यू 0 होता है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 1 2। डन, यही तो आया। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसको तो 0 को तो मैं ऐड करूंगा इसमें, तो ये सेम ही आता है। अब इसको लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू कुछ नहीं तो 0। यही हमें वेरीफाई करने थे कि ये इस इक्वेशन को थ्रू हम इसे प्रूफ किए कि हाँ ये इक्वेशन LHS और RHS दोनों सेम आया एज इट इज, तो ये वेरीफाई हुआ, मतलब ये प्रूफ हुआ कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं क्योंकि इस फॉर्मेट को इसने सेटिस्फाइड किया। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है कि वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू cos x प्लस c। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन है, y इक्वल टू cos x प्लस c, और जो वेरीफाई करने हैं वो है आपका y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0। चले जी, y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0, हमें यही वेरीफाई करने हैं। यदि ये सेटिस्फाइड हो गया, ऐसे ये दिख गया, तो ये सॉल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन। चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं, और डबल टाइम डेरिवेटिव नहीं, वन टाइम डेरिवेटिव। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू कॉस का हो जाता है माइनस साइन एक्स, और इसका प्लस c का हो जाएगा 0। अब ये लेफ्ट साइड लेकर आ जाए तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस लेफ्ट साइड हो जाता है आके, ये साइन x इक्वल टू कुछ नहीं तो 0। यही हमें वेरीफाई करने थे कि ये इस फॉर्मेट को इस इक्वेशन के थ्रू हमें प्रूव करने थे कि हाँ ये LHS और RHS दोनों इक्वल आएंगे। जब ये LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारा हो जाता है कि ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब इसका ये सॉल्यूशन है। होप कि क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है कि वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू ये है, और फिर हमें कह रहा कि इसका सॉल्यूशन बताना कि ये है कि नहीं है। तो हमें जो प्रूफ करने को बोल रहा है ये y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्रूफ क्या करने हैं हमें इसके थ्रू करने हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, जैसे कि आपने 3 क्वेश्चंस में ऑब्जर्व किया, 3 क्वेश्चंस हमने कर लिया ऑलमोस्ट, उसमें ऑब्जर्व किया आपने कि मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव कर रहा हूं और डेरिवेटिव करके उससे ही प्रूफ कर दे रहा हूं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं, यदि आपको डेरिवेटिव आ रही है और उसको डेरिवेटिव आप जितना डिमांड ये कर रहा है, सपोज दैट ये 1 टाइम डेरिवेटिव डिमांड कर सकता है, 1 ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कर सकता है, 2nd ऑर्डर डेरिवेटिव डिमांड कर सकता है, तो उतने टाइम डेरिवेटिव करो, और जो जो इस इक्वेशन में ये सेटिस्फाइड करने के लिए डिमांड कर रहा है उसमें पुट कर दो इजीली, बिल्कुल आंख बंद करके, सिंपल सा है। तो इसको डेरिवेटिव हम फर्स्ट टाइम करते हैं, तो इसका आ जाएगा, आपको पता होगा कि डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव आता है 1/2 अंडर रूट एक्स आता है। ये हमने चैप्टर 5 में ऑलरेडी देख लिया। सेम कंडीशन यहां पे भी अप्लाई करना है। ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डन, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी हम करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 से 2 ये कैंसिल हो गए, ये आ गया x बाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं चाहूं तो यहाँ पे डायरेक्टली ला सकता हूं, मैं बिल्कुल यही चाहूंगा, बट मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अलग बताना चाहता हूं कि आप उसको इजीली दोनों मेथड समझे कि ये डायरेक्टली भी लेकर आ सकता हूं मैं, या फिर मैं इसमें डायरेक्टली जो जो डिमांड कर रहा है पुट करके ला सकता हूं। तो इसमें LHS हमारा आ चुका है, LHS हमारा आ चुका है, LHS हमारा है y डैश, और y डैश हमें मिला है क्या, x बाई, देखते रहिएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा LHS आया, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा LHS आया। अब हम निकाल रहे हैं RHS, अब हम निकाल रहे हैं RHS। RHS में हमारे पास क्या है, RHS में हमारे पास क्या है, RHS में हमारे पास क्या है, एक्स वाई अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स्ट्रा एक y आया है, x तो हम एज इट इज छोड़ देंगे। देखिए कि y इक्वल टू ये है, y के प्लेस पर पुट करिए डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता होगा एक और फॉर्मेट कि जब अंडर रूट एक्स होता है तो हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेम है कि इसका भी अंडर रूट चेंज कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 हिडन है। अब ये आपको एक चीज पता है, एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n होता है। तो ये पावर इतना माइनस इतना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर और 1/2 माइनस 1। अब इसका पावर जो आएगा वो आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा। अब ये माइनस 1/2 है तो एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, मैं साइड में लिख दे रहा हूं, जब x की पावर माइनस n होता है तो ये 1/n हो जाता है, x की पावर पॉजिटिव में, तो सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 1/2 को मैंने फिर दोबारा इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया। तो क्या आपको LHS में यही मिले थे x बाई अंडर रूट ये, तो ये RHS आया आपका। तो जब ये RHS आया तो ये क्या सॉल्यूशन है? डेफिनेटली ये सॉल्यूशन है हमारा, ये सॉल्यूशन है कौन? ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड हुआ। ओके, बिल्कुल क्लियर होगा, इसको कॉपी करते रहिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का, कि वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू ax और इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन दे रखा है, फिर कह रहा है कि इसे वेरीफाई करें। चलिए कोई नहीं, हम ले लेते हैं यहां से x y डैश इक्वल टू y, x इक्वल टू नॉट जीरो, क्यों? क्योंकि x यदि जीरो लेते हैं डिफरेंशिएशन इक्वेशन भी जो y डैश दिया है वो भी जीरो हो जाएगा। और इक्वेशन हमें क्या गिवन है इसको देख लेते हैं, y इक्वल टू ax गिवन है और इसका ही डेरिवेटिव करके हमें इसको सेटिस्फाइड करना है। चलिए कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव डिमांड कर रहा है तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा dy बाई dx और a हमारा कांस्टेंट है और x हमारा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंगल a। अब एक चीज देखिए कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव भी कर रहा था डिमांड, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि मैं चाहूं डायरेक्टली इसको निकालने का तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप x को यहां पे पुट करें। कैसे? बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहां से निकाल रहा हूं, यदि मैं a यहां से सेपरेट करूं तो ये हो जाएगा y बाई एक्स, डन, यही है ना। यदि मैं y, ये जो a है ये a के प्लेस पर y बाई एक्स लिखूं जो यहां से मैंने निकाला, तो ये आ जाएगा क्या, dy बाई dx, सॉरी हमें जो यहाँ पे डिमांड कर रहा है, LHS यहाँ पे ले लेते हैं पूरा, ये x y डैश LHS लिया हमने, क्या लिया, LHS x इनटू a के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, जो हमने यहाँ पे निकाला है, ये आ जाएगा y बाई एक्स और इस dy बाई dx को उठा के यहाँ पे पुट करना 1 डैश के प्लेस पे, तो ये आ जाएगा y बाई एक्स, इस x से ये x कैंसिल हुआ और x जब कैंसिल हुआ तो सिंगल क्या बचा आपका y, जो LHS लिया था क्या RHS आ गया, y सिंगल, तो ये हुए LHS इक्वल टू RHS, ये इक्वेशन सॉल्यूशन है। ये सेटिस्फाइड किया इसको LHS और RHS, सेम बिल्कुल जो हमें डिमांड कर रहा था कि ये प्रूफ करके दिखाओ, वो हमने इस इक्वेशन के थ्रू इसे प्रूव किया कि ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे वेरीफाई दैट द फंक्शंस y इक्वल टू साइन x, फिर कह रहा कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए जी ले लेते हैं, x 1 डैश इक्वल टू y प्लस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, थोड़ा केयरफुली हम लिखेंगे इसको और अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है।
चलिए जी, हमें इक्वेशन क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, x साइन x। इसमें ना एक प्रोडक्ट रूल रख ला, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको कि डी बाई टी एक्स यू इंटू वी हो तो उसका जो डेरिवेटिव आता है क्या आता है, u इंटू डी बाई डी एक्स वी प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स यू। यही होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन से। चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन साइन का आ जाएगा cos x, साइन का आ जाएगा cos x और प्लस साइन x इंटू x का हो जाएगा 1। तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब ये हमारा आ चुका है, डबल टाइम डेरिवेटिव हो तो डबल टाइम करता है। अब यहां से आपको क्या करना है कि जो प्रूफ करना है उसे आप LHS और RHS दोनों ले लो, LHS और RHS दोनों ले लो। तो मैंने ले लिया LHS। जब LHS ले लूं LHS तो LHS आपका क्या है, x इंटू वाई डैश है। अब x इंटू वाई डैश आपका क्या है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव यही ना, इसको लिख डालो यहां पे। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा x cos x प्लस साइन x, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा, x से इसमें मल्टीप्लाई। तो ये हमें मिल गया एक्स स्क्वायर कॉस x प्लस x इसमें मल्टीप्लाई x साइन x। डन, ये हमारा LHS आया। अब निकालते हैं हम RHS। RHS हमारे पास क्या है, ये है RHS। RHS हमारे पास क्या है, y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डन, यही है ना। अब यहाँ पे एक चीज डिमांड कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है y और यहाँ भी y। चलिए y की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट करते हैं, कहां से उठा के, यहां से उठा के। चलिए y की वैल्यू पुट करते हैं। तो जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हम कोई अलग कलर ले लेते हैं। मैंने ले लिया ये, आइए देखिए। अब ये आ जाएगा y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x साइन x प्लस एक चीज देखें, ये x तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा और अंडर रूट एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। एक चीज देखें आप कि जब y की वैल्यू हम x साइन x पुट करेंगे तो ये y का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर x। डन। अब ये क्या आएगा, ये आएगा x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर का कॉमन लिया और ये एक्स स्क्वायर का कॉमन आ गया तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। डन, और ब्रैकेट ऑफ। अब ये फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है x साइन x प्लस, एक चीज देखिए एक्स स्क्वायर ये कॉमन करके बाहर आएगा तो ये स्क्वायर में है तो रूट को कैंसिल करेगा, तो रूट को कैंसिल करेगा तो सिंगल x आएगा, सिंगल x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 माइनस अंडर रूट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता होगा एक आइडेंटिटी था हमारे पास कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो ये आ जाता था कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, कॉस x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। यही था ना। अब एक चीज देखो आप कि ये कंडीशन यहाँ पे बन रहा है, ये सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है, तो जब सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है तो मैं डायरेक्टली cos x लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा cos x। एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो RHS हमने लिया, RHS और LHS दोनों जब प्रूफ किया तो ये LHS आपका आ गया, ये रहा LHS, ये आया था एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ये हमें प्रूफ मिला, ये हमें प्रूव हो गया कि LHS इक्वल टू RHS कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है किसका, इसका सॉल्यूशन ये है। डन है, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चंस एज इट इज बनने वाले हैं। वेरीफाई दैट द फंक्शंस xy log y प्लस c, और फिर हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है, वेरीफाई करना है। चलो जी उठा लेते हैं। ये आ गया y डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर है, लिख देते हैं y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन
1 माइनस एक्स वाई। चलो कोई नहीं, यहाँ पे आ गया एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। एक्स वाई ये दो एक वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखा था, जो u इंटू वी था। तो ये क्या था, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डन। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इक्वल टू 1 बाई वाई। लॉग x का 1 बाई एक्स होता है, तो लॉग y का हो जाएगा 1 बाई वाई, और फिर y का अगेन होगा तो dy बाई dx, और प्लस c हो जाएगा 0। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व, आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, अभी हम कितने नंबर क्वेश्चन पे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे हैं, 6 तक क्वेश्चंस मैंने कर लिया। उसमें एक चीज ऑब्जर्व किया होगा आपने कि मैं डायरेक्टली बिना सोचे इसको देखे डिफरेंशिएशन जो मैं कर रहा हूं, और करने के बाद dy बाई dx जो मिल रहा है उसे किसी भी कीमत पे मैं सेपरेट कर रहा हूं। आपको भी यही रूल अप्लाई करने हैं। इसके बाद जैसे ही आप dy बाई dx सेपरेट करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली ये दिख जाता है कि इसमें क्या क्या अप्लाई करने हैं। और ये क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा कि सर कैसे पता चल रहा है कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, लग रहा है कि सर रटे हुए। नहीं, ये जब मैं आपकी एज में भी था तो मुझे भी ऐसा रियलाइज हो रहा था, बट एंड ऑफ द डे मुझे पता चला कि नहीं, ये होता है प्रैक्टिस। और ये क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे लॉट ऑफ क्वेश्चंस को जब आप फेस करोगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स को देखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको स्टेप्स पता लगना चालू हो जाएगा कि हाँ, इस स्टेप के बाद ये कॉमन करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइड देना है, क्या करना है, ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा ये। तो ये क्वेश्चंस की फेस करने से होता है, तो आप भी करो इस चीज को। अभी इस क्वेश्चंस के बाद मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा इस पे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, आप उसको देख सकते हो। तो ये आ जाएगा यहाँ पे dy बाई dx है और यहाँ पे dy बाई dx है। तो इसको कॉमन करते हैं, तो ये dy कॉमन करने के बाद आपका आ जाएगा dy बाई dx। अब ये लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में होगा, और इसको भेज देंगे विदाउट dy बाई dx को राइट साइड, क्योंकि कॉमन आएगा तो इसको जरूरत नहीं है, वो राइट साइड जाएगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे dy बाई dx कॉमन किया तो यहाँ पे सिंगल x आया और प्लस माइनस आएगा, क्योंकि माइनस में नहीं दिया, वो प्लस में दिया पहले से, तो माइनस 1 बाई वाई हो जाएगा। डन। और फिर इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा। एक चीज देखो, यहाँ पे 1 है और इसका एलसीएम लिया जा सकता है, तो ये आ जाएगा dy बाई dx और ये आ जाएगा y मल्टीप्लाई इसमें, तो एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई, ठीक, इक्वल टू माइनस वाई। एक चीज देखो बेटा, ये y ना मल्टीप्लाई इससे होगा और ये जाएगा डिवाइड में, मतलब ये जो है ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, तो फिर हम इसको कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये आ गया dy बाई dx और इक्वल टू हो गया माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट वाई है और ये वाई है और ये डबल डबल वाई मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1। क्या हम ला दिए क्या? हाँ ला दिए, बट ये वाई जो है ना वो वाई प्लस में है, तो ऐसा कर लेते हैं। और ये देखो 1 माइनस एक्स वाई है, तो यहाँ पे माइनस 1 की कॉमन लेनी पड़ेगी, तो चलिए करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा dy बाई dx और इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 1, इधर कॉमन किया तो ये आ गया 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि 1 यहाँ पे हिडन है प्लस में। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा dy बाई dx इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हेंस प्रूफ कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, इसका ये सॉल्यूशन है। होप कि क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। वेरीफाई दैट द फंक्शंस y इक्वल y माइनस कॉस y, चलिए लिख लेते हैं y माइनस कॉस y और इक्वल टू x, और ये हमें वेरीफाई करने हैं y साइन y, ये है y साइन y, ठीक है, और प्लस कॉस y, ठीक है, और प्लस x सिंगल और ब्रैकेट ऑफ है, इसके बाद dy बाई dx है, और हमें नॉर्मल y दिखाने कि हाँ LHS और RHS। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। पहले तो ये करो कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालो और निकालने के बाद LHS में रख दो जो भी डिमांड कर रहा है dy बाई dx, और फिर ऐसे करके प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं, तो लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखना जरूरी है, इस पे आपके थोड़े अच्छे लगते हैं देखने में, नंबर भी मिलता है इस पे।
कि भाई अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से इसको बच्चा लिख के एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है, क्योंकि एग्जामिनर को हमें ये समझ के क्वेश्चन पेपर अटेंड करना चाहिए ना कि वो एक बच्चा है और उसे मुझे क्वेश्चन समझाने हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि वो चेक करने के लिए उसे मिलते हैं, लगभग 100 के करीब क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, 50 भी मिलते हैं, 200 पेपर भी मिलते हैं कि आप पेपर चेक करो। ऐसे जब सिचुएशन बन जाती है, ऐसे कम टाइम होता है तब, तो इस टाइम वो इरिटेट होता है, तो उसको दिखना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर समझाया हुआ कि ये स्टेप मैंने अप्लाई किया और इस स्टेप के बाद ये स्टेप आया है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि उसको समझाना है, एक्सप्लेन करके दिखाना है कि ये स्टेप मैंने देख लो कि ये स्टेप ये इसके बाद ये अप्लाई हुआ है। ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। एक चीज देखो कि cos y का डेरिवेटिव जो होगा वो माइनस साइन होगा, लेकिन y का भी अगेन होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव करना चाहता हूं, तो जब तक x ना आए तब तक डेरिवेटिव उसको चैन रूल से करते रहो। तो ये आ जाएगा साइन y होगा और माइनस है ऑलरेडी, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन cos y का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पे y है तो y करेंगे, फिर y क्या करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और फिर आपका y क्या कर लिया, इसका हो गया और इसका आ जाएगा 1। अब एक चीज देखो कि dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन आ रहा है तो कर लेंगे कॉमन, क्या दिक्कत है, dy बाई डी एक्स ये आ जाएगा 1 प्लस साइन y इक्वल टू 1, और dy बाई डी एक्स यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, तो dy बाई डी एक्स हम यहाँ से सेपरेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा, ये यहाँ से मैं यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन y प्लस 1, इधर प्लस माइनस में, प्लस में इधर लिख सकते हो, a प्लस बी को या b प्लस a को, बात तो एक ही है। अब एक चीज देखो हमें फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने थे वो हमने कर लिया, अब यहां से उठाते LHS और RHS ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देखना हम यहां से ऐसे करते हैं और ये हमारा आ गया, ये LHS हमारे पास क्या गिवन है, y साइन y डन, और प्लस cos y प्लस x, ठीक है, और फिर यहाँ पे इनटू में है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स भी पुट करते हैं, y भी पुट करते हैं, जो डिमांड सॉरी x भी, जो x सिंगल है ना, x को पुट कर लेते हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है, ये आ जाएगा y साइन y प्लस cos y प्लस x की वैल्यू क्या है, ये है ना, ये y माइनस cos y और ब्रैकेट ऑफ और ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, इधर dy बाई डी एक्स कोने में लिख देते हैं इधर, ये आ जाएगा y साइन y अब प्लस, एक चीज देखो यहाँ पे ना cos y और माइनस प्लस cos y ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो प्लस y बच गया सिंगल, डन, और इंटू dy बाई डी एक्स, ये वहां से y कॉमन आ सकता है, तो y कॉमन आ सकता है, तो हम y को कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा साइन y और प्लस 1, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 बाई साइन y प्लस 1। अब ये जो दोनों है, ये दोनों ना ये कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका, क्या दिक्कत है, कहाँ आ गया सिंगल y, तो ये आ गया LHS इक्वल टू RHS। LHS हमने लिया यहाँ से, ये LHS लिया, y आ गया, LHS लेके ही आ गया, उससे प्रूफ कर दिए, होप कि बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको। आगे देखते हैं, वेरीफाई दैट द फंक्शंस x प्लस y इक्वल टू tan इनवर्स y, ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि y स्क्वायर क्या है, y स्क्वायर 1 डैश y, ठीक है, और प्लस y स्क्वायर अगेन अब प्लस 1 इक्वल टू 0। आप चाह रहे होगे कि y स्क्वायर कॉमन ले लो, इसके बाद 0 से डिवाइड, नहीं, कॉमन हम तब करते हैं जब वो हर जगह दिखाई दे, उस सब में कॉमन हो रहा हो, ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन बनता है तब आप अप्लाई करोगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई और इक्वल टू tan इनवर्स y, इसी का डेरिवेटिव हमें फर्स्ट टाइम करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये y डैश नहीं है, ये y2 है स्क्वायर पावर में। चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले तो लिख देते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और ये आ जाएगा हमारा, x का हो जाएगा 1
x का हो जाएगा 1 और 1 प्लस dy बाई डी एक्स आ जाएगा इधर, क्योंकि y का हो ही नहीं सकता तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे। और ये 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर आता है ना, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होता है वैसे तो ये y है तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इनटू y का अगेन हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लेफ्ट साइड लेकर आओ और 1 को राइट साइड भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इसी को भेज दो, 1 को इधर ही छोड़ दो। तो ये 1 को इधर ही छोड़ के और ऐसा हम क्या निकलेंगे, साइड चले जाएंगे, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और माइनस हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ सकता है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होने के बाद क्या आएगा, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 1 और इधर इक्वल टू 1 हिडन है, हिडन नहीं मतलब दिया है पहले से, तो और क्या, इसका एलसीएम लेंगे। तो मैं साइड में थोड़ा एलसीएम लेके कर रहा हूँ, पहले उसको समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी हो रही है। वैसे मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 हिडन है, इसका एलसीएम लेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा, तो वो ओपन होगा तो 1 माइनस 1 प्लस सॉरी ये आ जाएगा, ये 1 एंट्री होगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है कंडीशन, तो यहाँ पे हम रखते हैं और उसको लेफ्ट साइड भेज देंगे डायरेक्टली। तो एक स्टेप के बाद करेंगे वैसे, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ब्रैकेट थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, फास्ट हमें नहीं बनाना, डी वाई बाई डी एक्स और ये आ जाएगा, इसका एलसीएम हमारा क्या आया था, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हमारा मिला था 1, ये 1 मिला था, ये इधर मल्टीप्लाई और नीचे ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा वाई डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई 1 में और ये नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब एक चीज देखो, आप हमने जो भी चीजें हमें फॉर्मेट लाना था वो ला दिए हम, अब इसमें से एलएचएस उठा लेते हैं और एलएचएस उठा के वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। तो एलएचएस हमने यहां से उठा लिया, तो एलएचएस जब उठा लिया तो ये आ जाएगा हमारा, और क्या एलएचएस में हमारा आ गया वाई स्क्वायर वाई डैश और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो हमें 0 लाना है किसी भी कंडीशन में। आप एक चीज देखो कि वाई स्क्वायर तो हमारा एज इट इज रहेगा ही रहेगा, वाई की वैल्यू क्या है आपका, वाई डैश का डी वाई बाई डी एक्स मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ से हम पुट कर लेंगे, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया और अपॉन माइनस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 है, और एक चीज देखो कि y से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ और ये माइनस ऊपर गया तो ये हो गया -1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1, ये 1 है आपका, ये 1 है। और ये एक चीज देखो कि ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, जब कैंसिल हो गए तो आपका मिल गया 0, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये वेरीफाई हुए। जब वेरीफाई हुए तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कहते हैं कि हाँ ये इक्वेशन वेरीफाई कर रहा है, मतलब ये इससे सेटिस्फाइड कर रहा है, और ये सेटिस्फाइड करने के बाद ये सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन है, डेफिनेटली ये सॉल्यूशन है। होप कि क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। आगे देखते हैं हमारे पास क्या थे, क्या आ गया, हाँ आगे देखते हैं। ये कह रहा कि द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। हाँ मैंने भी जस्ट की बताया था आपको जनरल सॉल्यूशन जब पढ़ा रहा था, क्योंकि सॉल्यूशन 2 होते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट आपका जनरल सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन सेकंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन हम इसे कहते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन में यदि आपको a प्लस बी एक्स दिया है तो इस आर्बिट्री कांस्टेंट को कितने टाइम डेरिवेटिव करने के बाद ये हट सकता है आर्बिट्री कांस्टेंट, तो कितने टाइम, तो ये कह रहा है कि 4th ऑर्डर लिया जाए तो वो रिमूव कितने टाइम में हो जाएगा। तो चल करके देखते हैं इसमें कितना ऑर्डर लगता है, इसमें देखते हैं। तो इसमें मैंने ले लिया डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका a का तो हो जाएगा 0 क्योंकि a कांस्टेंट है, a और b, ये a
और आपका ये बी, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों ही कांस्टेंट है। जब दोनों कांस्टेंट है तो फिर आपका इसको 0 हो जाएगा और प्लस बी का आ जाएगा, बी एक्स का हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1 और सिंगल बी बच जाएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो है हमें बी मिला। अब इसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव करें तो क्या मिलेगा आपको, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करें तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 0। मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव हमने जब किया, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड टाइम, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, तब जाके हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हुए। तो ये कह रहा कि किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है उसको फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव किया जाता है, क्या आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो गया, तो बिल्कुल होंगे। तो फोर्थ ऑर्डर आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया ए। तो फोर्थ ऑर्डर मतलब 4 टाइम उसको डेरिवेटिव करने मिलने गए हैं उस आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करते टाइम। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है कि द नंबर ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, द नंबर ऑफ द, हाँ अब एक चीज बता दे रहा हूं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या था हमारा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये था कि वो फ्री फ्रॉम द आर्बिट्री कांस्टेंट, वो आर्बिट्री कांस्टेंट से हमेशा फ्री होना चाहता है, मतलब कि आर्बिट्री कांस्टेंट होने का कोई चांस ही नहीं बनता उसमें। फिर से बता रहा हूं कि आर्बिट्री कांस्टेंट में कोई चांस ही नहीं होता कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एंट्री करे। तो ये कह रहा कि आर्बिट्री कांस्टेंट इन दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इन दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो जब उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ही नहीं है तो उसका थर्ड ऑर्डर और क्या होने से मतलब है, तो मतलब इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ये ऑप्शन है आपका बी। होप कि बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।